बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। और जी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शाम के बाद की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। शाम तक रूटीन मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर की थी और ये शाम से आगे की मेरी रूटीन है। शाम को जी बच्चों ने बोला कि हमने कोको क्रंच खाने हैं और ये शायद कुछ मिंगल्स लिखा हुआ था इनके ऊपर, ये वो थे। और जी एक में थे ये स्क्वायर शेप में और दूसरे में थे जी राउंड शेप में। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और ये मैंने इनका साथ में दूध उबालने के लिए रखा हुआ है बच्चों के लिए, जो कि मैंने इनको कोको क्रंच में डाल के देना है। और ये दूध बस उबल गया है। शाम तो आपको पता है कि शाम की चाय से ही शुरू होती है। और जी बस यहाँ पे मैंने इनका ये दूध वगैरह जो है वो कोको क्रंच में डाला। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर खाने में आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद जी मैंने भी चाय वगैरह पी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। और आके मैंने जी ये उठा लिया हलीम का डब्बा और मैंने बनाना शुरू कर दी हलीम। और यहाँ पे जी मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करने के बाद जो उसमें गोश्त डाला, गोश्त डालने के बाद उसको भूना, काफ़ी मतलब मसाले वगैरह डाले और काफ़ी देर उसको भूनने के बाद जो है वो उसमें पानी डाल दिया। पानी आप देखें ये कितना बड़ा दरिया मैंने खड़ा कर दिया पानी का, लेकिन जी दरिया खड़ा करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हलीम को भी इसके अंदर पकना होता है और फिर जो है वो हलीम अच्छी बनती है। और जी बस ये यहाँ पे मैंने हलीम डाल दिया इसमें और बस इसको मैं अब मिक्स करती रहूँगी। और ये चम्मच जो है ये इसको मैं उल्टा चलाऊँगी इसके अंदर ऐसे, वो इसलिए क्योंकि इसमें जी गुठलियाँ बन जाती हैं तो वो फिर इस तरह उल्टा चम्मच चलाने से वो टूट जाती हैं। आप सबको पता ही होगा मैं क्यों बता रही हूँ। लेकिन फिर भी जी फिर ऐसा हुआ कि फिर हलीम वगैरह जो है वो मैंने बनाई। हलीम बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई और रोटी बना के बस बच्चों को मैंने खाना वाना दिया। ये मेरी जी रोटियां तैयार हो रही हैं। आप लोग देखें कि मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। अगर आपको नहीं बनानी आती तो मैं आपको सिखा रही हूँ। देखें जी आपकी बाजी आपको सिखा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे जी रोटी मैं अपनी बेलने लगी हूँ और रात की रूटीन हमारी जो है वो सिंपल ही होती है, बस खाना वाना ही होता है और इतना कुछ ख़ास होता नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है वो लेट आते हैं तो जो है वो बस कभी जल्दी भी आ जाते हैं तो बस फिर खाना वाना हम लोग खा लेते हैं और बस खाने के बाद सोना ही होता है। बस एक उसमें खाना और नमाज़ पढ़नी, खाना बनाना, खाना खाना और नमाज़ पढ़नी, बस सो जाना, बस यही काम होता है रात को। और यहाँ पे जी मैंने रोटी डाल दी तवे के ऊपर और तवे को पता नहीं क्या हुआ था, रोटी इतनी बड़ी डालो और छोटी सी रोटी हो जाती है। मुझे छोटी सी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बड़ी बड़ी रोटियाँ मैं बनाती हूँ। मेरे अब्बू और भाई कहते हैं तुम्हारी रोटियाँ देख के हमें खौफ आता है, लेकिन मेरी आदत हो गई है, मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो रोटी मेरी तैयार हो गई थी और हलीम भी हमारी रेडी थी बिल्कुल। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, मैं और मेरे बच्चे। ये लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ लिया था और खाना खाने के बाद जी हम पे फ़र्ज़ है जी हमने बर्तन धोने ही धोने हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और क्या करें जी, ये काम भी तो करना लाजमी होता है। अभी मौसम भी ऐसा है कि बर्तन धो के ना सो तो सुबह किचन से स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए जी बर्तन हाथ के हाथ में धो देती हूँ। और बस उसके बाद जी हमने अपने मंजे बिस्तरे बिछाए और हम लोग सो गए। तो हम मिलते हैं कल के व्लॉग में। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।